हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आई होप आप सब भले चंगे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंडेड मशीन की तरह कैसे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजर की तरह कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टडी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ाइल मैनेजमेंट की। अब आपको पता होगा फ़ाइल मैनेजमेंट क्या होता है। अब क्या होता है कि हम जैसे एक फ़ाइल अपने कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं। ठीक है, उसमें फ़ाइल में कोई इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, फ़ाइल की कोई लोकेशन होगी। लोकेशन मतलब जहाँ पे हम सेव कर रहे हैं, या तो हम डेस्कटॉप में सेव कर रहे हैं या किसी लोकल डिस्क में सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसका ट्रैक रखता है कि मतलब उसको पता होगा कि कहाँ पे कौन सी फ़ाइल हमारी सेव है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जिसको रिसोर्स चाहिए होंगे उनको रिसोर्स दे देगा, जिसको रिसोर्स नहीं चाहिए होंगे उनको नहीं देगा। तो पहला फंक्शन है हमारे पास फाइल मैनेजमेंट। दूसरा फंक्शन है हमारे पास डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है कि डिवाइस का ट्रैक रखता है कि कहाँ पे डिवाइसेस हमारे किसको डिवाइस चाहिए और किसको डिवाइस नहीं चाहिए। तो ये सब पता होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि कौन डिवाइस लेगा और कौन डिवाइस नहीं लेगा। जिसको डिवाइस देने हैं उनको दे देगा, जिनको डिवाइस नहीं देने उनको नहीं देगा। ठीक है, थर्ड फंक्शन हमारे पास आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि जिसको मेमोरी चाहिए होती है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मेमोरी देगा, जिसको मेमोरी नहीं चाहिए होती उसको नहीं देगा। अब क्या होता है कि हमें फ़ाइल सेव करने के लिए मेमोरी चाहिए, मान लो। ठीक है, हम कोई फ़ाइल बना रहे हैं, हम उसको सेव कर रहे हैं, हमें मेमोरी चाहिए। हमें या तो लोकल डिस्क सी में सेव करना है, लोकल डिस्क ई में सेव करना है, जिसमें भी सेव करना है, हमें उसके लिए मेमोरी चाहिए। तो ये सारा मेमोरी देने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ना पता होता है कि इस बंदे को डिवाइस चाहिए तो उसी बंदे को जाके डिवाइस देगा, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास टाइम मैनेजमेंट भी आ जाती है। उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी एंड कंट्रोल में भी हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि डिवाइस की सिक्योरिटी, ये सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही अंडर आता है। ठीक है, प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है, जिसको प्रोसेसर चाहिए होगा उसको प्रोसेसर दे देगा, जिसको प्रोसेसर नहीं चाहिए होगा उसको नहीं देगा। देखो, इसमें लिखा हुआ है एलोकेट एंड डी एलोकेट। एलोकेट का मतलब क्या होता है, एलोकेट का मतलब होता है देना। ठीक है, डी एलोकेट का मतलब होता है कि नहीं देगा। मतलब जिसको चाहिए होगा खाली उसी को ही देगा, जिसको नहीं चाहिए होगा उसको क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करे अपना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम समझदार होता है। सेवन्थ फंक्शन हमारे पास आता है स्टोरेज मैनेजमेंट का। जिसको स्टोरेज है, अब हमें कोई फाइल वगैरह सेव करनी है तो उसके लिए हमें स्टोरेज चाहिए। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाता है तो वो दे देता है। ठीक है, एरर डिटेक्टिंग एड्स, हमारा कोई भी एरर आ रहा है तो उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, उसको भी अपना करेक्ट वगैरह हम कर सकते हैं फिर। ठीक है, जॉब अकाउंटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, जॉब, जिसको जॉब चाहिए होती है, जैसे हमारा सीपीयू का काम है। ठीक है, तो उसको पता चल जाता है कि इधर तो खाली सीपीयू का काम है। ठीक है, तो उसी को ही खाली जॉब मिलेगी, तो जॉब एलोकेट कर देगा, जॉब डी एलोकेट कर देगा, जिसको जॉब चाहिए उसको दे देगा, जिसको नहीं चाहिए उसको नहीं देगा। ठीक है, तो हमारे पास इस चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंडेड मशीन की तरह कैसे काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रिसोर्स मैनेजर की तरह कैसे काम करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ चुके हैं इस चैप्टर के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम कर सकता है। अब वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमें कोई फाइल सेव करनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसको मेमोरी दे देगा। ठीक है, कि तुम यहाँ पे स्टोर कर लो, कि लोकल डिस्क सी में कर लो या फिर डेस्कटॉप पे करो, जहाँ तुम्हें सेव करनी है वहाँ सेव करो। ठीक है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हमें मेमोरी दे देगा, फिर हम अपना आराम से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में हेल्प करता है, जैसे कि टेप रिवाइंड करने में।
ठीक है, स्क्रीन को ब्लैंक करने में। तो ये सब काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता है। ठीक है। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन क्या होता है? अब जैसे हम किसी भी फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, हम कोई भी फाइल बना रहे हैं, उसके बाद उसको डिलीट कर रहे हैं, उसके बाद हमें उसका क्या पता नाम चेंज करना पड़ रहा हो, ठीक है, हमें उसको कॉपी करना पड़ रहा हो हमें, तो ये सारे काम भी किसके हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर सकता है ये सारे काम भी। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कम्युनिकेशन। ठीक है। तो इसमें एक टेक्निक आती है, मैं आपको बताती हूँ, मैसेज पासिंग। व्हाट डू यू मीन बाय मैसेज पासिंग? मैसेज पासिंग क्या होता है कि पैकेट्स में ना इंफॉर्मेशन को आपस में एक दूसरे को ट्रांसफ़र करना। ठीक है। हम इंफॉर्मेशन को आपस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंप्यूटर में पैकेट्स की फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं मैसेज पासिंग। और इसी चीज़ को हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। जो कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सकता है तो वो किस फॉर्म में कर सकता है? मैसेज पासिंग की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि वो बोल वगैरह तो सकता नहीं, तो आपस में मैसेज ही पास कर सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे मैसेज पासिंग, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ही अंडर आता है। ठीक है। उसके बाद आता है रिसोर्स एलोकेशन। जिसको रिसोर्स चाहिए होगा, ये हमने फंक्शंस में भी पढ़ा था, जिसको रिसोर्स चाहिए होगा उसको रिसोर्स दे देगा, जिसको रिसोर्स नहीं चाहिए होगा उसको नहीं देगा। ठीक है। जॉब अकाउंटिंग में हेल्प करता है, जिसको जॉब मतलब जो फ्री है, जैसे सीपी वगैरह को जॉब देनी है एक टाइम पे, ठीक है, तो उसको जॉब देगा और दूसरे को फिर बंद कर देगा। ठीक है। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमारे बचा के रखता है। उसके बाद एरर डिटेक्शन में भी हेल्प करता है कि हमारा कोई भी एरर आ गया तो उसको भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम बता देगा कि इसमें तुम्हारा ये एरर है, तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थी फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको कोई भी डाउट हो, एनी डाउट्स कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।